है कि थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा ठंड रखिए। क्यों? तो दूसरों की ज़िंदगी में काँटे बाँटते हैं, काँटे उनको भी चुभते हैं और उनको भी उस चीज़ का, है ना, भरपाई करना पड़ता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, सुपर थैंक्स के लिए, आपके प्यार के लिए। सच में थैंक यू सो मच। रियली इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। आपका ये नया साल ढेर सारी खुशियां लेकर आए। सबसे बड़ी बात, नए साल की शुरुआत मेरी बहुत सारे तीर्थ यात्रा मैंने की, ढेर सारे आशीर्वाद मिले और बहुत कुछ हुआ। सच में थैंक यू सो मच। परमात्मा की सारी देन है। और अब आपको डेली अब आपकी रीडिंग आएंगी। कुछ दिन तक रीडिंग नहीं आई थी, उसके लिए सच में आई एम रियली वेरी मच सॉरी। बट अब आपको डेली अब आपकी रीडिंग आएगी। अब आप अपना पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं और आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर है 9709304919, राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड सच में आप सबका इतनी सारी आशीर्वाद के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए, इतनी सारी विशेस के लिए सच में थैंक यू सो मच। ओम श्री साईनाथाय नमः। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस करना चाहूंगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, जिस भी प्रकार की गंदी क्रियाएं आप पर करवाई गई है, वो आपके ऑरे से क्लेंस आउट हो जाए। ओम श्री साईनाथाय नमः। एंड आपकी लाइफ में खुशियां, अबंडेंस, सक्सेस, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद। ओम साईनाथ। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू सो मच शिव जी। ओम श्री। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ परमात्मा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, राइट। सो चलिए सबसे पहले अब आपकी एनर्जीज देखते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज, प्लीज गाइड कीजिए। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका ध्यान करिए। प्लीज मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल दी एंजल्स। ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। 2 ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स, द चैरियट, 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, राइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम डेक पे। सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे और फिर उसके बाद, है ना, जो भी गाइडेंस आएगी वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप, है ना, किसी, मतलब कहते हैं ना किसी पार्टनरशिप में हो या किसी रिलेशनशिप में हो, किसी ना किसी पर्सन के साथ, है ना, आप सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं पॉजिटिव बॉन्ड, है ना, एक अच्छा रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट, कहीं ना बहुत ज़्यादा आप मन से नकारात्मक है, मन आपका बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव हो गया है और कहीं ना कहीं आपके आसपास की जो एनर्जीज भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। काफ़ी आप हैवी फील कर रहे हैं, बहुत, मतलब कहते हैं ना, टायर्ड फील कर रहे होंगे, मन बहुत उदास हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा बेचैनी ये आपकी एनर्जीज आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान, एक पल में बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा उत्साह कि ये सब कुछ कर देना है, सब कुछ लाइफ में हासिल करना है, बहुत उत्साह और बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। और एक पल में आप बहुत ज़्यादा बेचैन, परेशान और स्ट्रेस वाली आपकी सिचुएशंस यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके लिए कहा जा रहा है कि जो आपको सबसे बड़ी बात ना, कोई भी लाइफ में या कोई भी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्लैरिटी सबसे ज़्यादा बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में, है ना, यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि या किसी के साथ या कोई नया बिजनेस हो सकता है ना, या फिर रिलेशनशिप हो सकता है या पार्टनरशिप हो सकता है, राइट। अगर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं ना तो सबसे पहली चीज़ है कि, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं ना, सो वो जो चीज़ें आप डिज़ायर कर रहे हैं वो चीज़ आपको कभी भी नहीं मिलेगी
क्यों? क्योंकि आप अगर खुद में भरपूर नहीं रहेंगे, खुद में खुश नहीं रहेंगे, सो वो चीज़ें आप अगर किसी और से ये मैनिफेस्ट करते हैं या किसी और से सोचते हैं, या तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप है ना कोई बिज़नेस भी नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अगर पार्टनरशिप भी करना चाह रहे हैं, तो अगर आप सोचेंगे कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप में, राइट? और जो आपके सामने वाला पार्टनर होगा, है ना? वो पूरे बिज़नेस को अच्छे से सँभाल लेगा और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप अभी आपको प्रॉफ़िट्स ही प्रॉफ़िट होंगे, है ना? और नहीं, है ना? ये अगर आपकी ये सोच है, तो ये थिंकिंग से आपको अपने आप को बाहर सबसे बड़ी बात, कोई आपकी लाइफ़ में आकर आपको खुशियाँ नहीं दे सकता, आपको प्रॉफ़िट्स नहीं मिल सकते, आपको खुद ही के लिए स्टैंड लेना होगा। और यही आपकी दूसरों से, जो लोगों से एक्सपेक्टेशन है ना कि कोई लोग आपको आके, है ना, आपकी लाइफ़ में एक मैजिक क्रिएट कर देंगे या खुशियाँ क्रिएट कर देंगे, सो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपकी लाइफ़ में खुशियाँ ना क्रिएट करके, जिन लोगों से आप मैनिफेस्ट करें कि वो आपकी लाइफ़ में खुशियाँ लेकर आएँगे, वो खुशियाँ ना क्रिएट करके आपके मन में, आपके पोटेंशियल में नकारात्मक और एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट कर रहे हैं, जिस चीज़ का आपको एहसास भी नहीं हो रहा है। सो इसीलिए आपके लिए गाइडेंस है कि अपने आप को उस दुरात्मा, है ना, उस नेगेटिव एनर्जी से तुरंत बाहर निकाल के अपने मन में जो आपके, है ना, 2 विचार आ रहे हैं, उस विचारों को खुद को बाहर निकाल के एक्शन आप लेने का सोच रहे हैं और आप एक्शन लेना भी चाह रहे हैं। बट कहीं न कहीं आपका माइंड आपके साथ नहीं दे रहा है, माइंड में बहुत हेवीनेस है, सो क्लैरिटी की ज़रूरत है। क्लैरिटी आएगी भगवान जी का नाम जाप करके। आप नाम जाप जब करेंगे ना, आप परमात्मा से जब खुद को, है ना, जोड़ेंगे, तब अपने आप आपको सारे प्रश्नों के जवाब भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपके मन में आपकी, है ना, सारी नेगेटिव एनर्जी अपने आप क्लेंज़ आउट होती जाएगी, और ये चीज़ आपने किया भी है। तो इसीलिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को आप परमात्मा से जोड़िए। ना कहीं ना आपके अंदर जो पोटेंशियल है, और मतलब अगर मैं पास्ट की बात करूँ, तो पास्ट भी आपका काफ़ी हैवी यहाँ पे एनर्जी मुझे स्ट्रांग आ रही है। किसी लोगों ने या कुछ लोगों ने ना आपकी, स्पेशली आपके नेगेटिव चाहने वाले लोगों ने आपका बहुत नुकसान आपको पहुँचाया है, बहुत, मतलब मैं बोलूँगी को बहुत साल आपके बर्बाद कर दिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईर्ष्या आपसे रखते थे, और वो ईर्ष्या की वज़ह से उन्होंने आपके कई साल, कई लाइफ़, और मतलब कहते हैं ना पूरा जन्म भी बोल सकती हूँ, कि अगर आप अपनी लाइफ़ को स्टार्टिंग से लेके आज तक देखेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने अभी कुछ करना स्टार्ट ही नहीं किया, और जब आप कुछ करने का स्टार्ट करते हैं, सो वो नेगेटिव एनर्जीज़ आप पर, है ना, किसी न किसी तरीके का कोई स्पेल वर्क या कुछ ऐसे अपशब्द कह देना, या वापस आपकी लाइफ में एंटर करके आपकी लाइफ को हेल बनाना, वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके, है ना, पार्टनर हो सकते हैं, या कोई आपके आसपास के आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या रिलेशन में, रिलेटिव्स में कोई हो सकते, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है ना, जो हमेशा आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर देती है, और बहुत साल आपके उसी चीज़ में, उसी एनर्जी से खुद को निकालते निकालते अब आप थक चुके हैं, और बहुत, मतलब कहते हैं ना, परेशानियाँ हो जाती है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ chaos हो जाता है, एक बहुत, मतलब कहते हैं ना, बहुत डिसऑर्गनाइज़ेशन हो जाता है, बहुत परेशानियाँ हो जाती है। सो आपके लिए वही कहा जा रहा है कि आप निरंतर परमात्मा का ध्यान करिए, और सही और गलत में आपको बहुत बेखूबी आपको पहचान है, सही और गलत में। बस आप उस चीज़ पर एक्शन लीजिए। आप अपने आप को ना वैल्यू देकर दूसरों को जब वैल्यू देते हैं ना, या देती हैं, तो बहुत अपना नुकसान कर देती है, और बाद में, और सबसे बड़ी बात, आपके इंट्यूशंस कभी खाली नहीं जाते हैं। नंबर 7 का कार्ड है, आपके नंबर्स नंबर 7 हो सकता है, आपका मूलांक या फिर भाग्यांक नंबर 2 हो सकता है, राइट? नंबर 7 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है। ये आपका मूलांक या फिर भाग्यांक हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ना, या फिर आपका पर्सनैलिटी नंबर हो सकता है, ठीक है? सो ये चीज़ है कि आप अपने आप को ना, सही और गलत आप बहुत बेखूबी जानते हैं या फिर जानती हैं, बट फिर भी उस चीज़ को एक्शन नहीं लेती, क्योंकि दूसरों को इम्पोर्टेंस आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब कहते हैं ना, हर एक चीज़ अगर आप देख कर सीखेंगे, हर एक चीज़ ठोकरें खा खा कर सीखेंगे, तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी ज़िंदगी है। ठोकरें खा खा के सीखने से अच्छा है कि आपने जब 4 बार 6 बार खुद देखा है कि वो पर्टिकुलर इंसान या वो पर्टिकुलर एनर्जीज़ आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही क्रिएट करेंगी। जब आपको सही और गलत की पहचान परमात्मा ने दी है, आप समझते हैं, तो उस चीज़ पर एक्शन लिया करिए, क्योंकि बाद में तो आपको उस चीज़ को
समझ में आता ही कि ये चीज़ मुझे पहले से पता थी, तो फिर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं, है ना? नहीं ले पा रहे हैं, कहीं न कहीं वो पॉज़िटिव शक्तियाँ को, है ना, और बढ़ाना होगा, और वो बढ़ेगी पॉज़िटिव शक्तियाँ तभी जब परमात्मा का नाम सिमरन होगा, है ना? परमात्मा का ध्यान करिए, सत्संग सुनिए और हमेशा, है ना, परमात्मा के चरण कमलों में अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि उससे आपके अंदर एक पॉज़िटिव एनर्जीज़ आएगी। नाम जाप, मंत्र जाप करने से क्या होगा, आपका चिंतन, है ना, उस पर्टिकुलर नाम पर होगा, उस परमात्मा के नाम पर होगा, और जब उनका आप चिंतन करेंगे, सो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जीज उनके साथ कनेक्ट हो गई है। तो जब उनके साथ कनेक्ट हो गई तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो गई है, और आपके द्वारा डिसीजंस हमेशा सही ही लिए जाएंगे। आप में पर नेगेटिव एनर्जी हमला नहीं कर सकती, नेगेटिव एनर्जी आपको ना कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इस चीज का जरूर आप ख्याल रखें, राइट? कुछ रेमेडीज भी है, ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये प्लैनेट्स को देखते हुए और क्या कुछ आपके लिए स्पेसिफिक गाइडेंस है, क्या कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, सो उस चीज़ के लिए आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। अब आपके हेटर्स ने सच में अब आपकी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना, बहुत क्योस क्रिएट किया है। सो आइए देखते हैं कि क्या कुछ आपकी हेटर्स की लाइफ में चल रहा है, जिन्होंने आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, नकारात्मकता लेकर आई, जिन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। क्या कुछ आपके हेटर्स की एनर्जीज है। ओम श्री साई नाथाय नमः। प्लीज श्री साईं बाबा, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच आरकी एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज प्लीज गाइड कीजिए। क्या कुछ मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की लाइफ में चल रहा है, उनकी एनर्जीज प्लीज गाइड कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हेल्प। क्या गाइडेंस है आपके लिए? पेज ऑफ वॉन्ड्स, राइट? डेफिनेटली आपके हेटर्स के अगर मूलांक और भाग्यांक की बात की जाए तो नंबर 4 है, नंबर 2 है, नंबर 16 उनका कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 16, ठीक है, 9 है, नंबर 2 है ना, नंबर 6 है, नंबर 5 है, 16, 16 हो सकता है, 22 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 27 हो सकता है, ये उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ये कुछ नंबर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इनिशियल लेटर्स के आपके हेटर्स की बात करूं तो लेटर एम हो सकता है, एच हो सकता है, ए, एस, राइट, एन, टी, आर, ये कुछ आपके हेटर्स के इनिशियल लेटर्स हो सकते हैं। एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके हेटर्स की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, सो आपके हेटर्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर परेशानियां चल रही हैं, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि डेफिनेटली हम सोचते हैं, है ना, आपके लिए यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा ठंड रखिए। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ याद रखिए कि जो दूसरों की लाइफ में, है ना, जो कहते हैं ना, जब वो फूल बांटते हो तो हाथ में खुशबू तुम्हारी भी रहती है। ठीक उसी तरीके से जो दूसरों की जिंदगी में कांटे बांटते हैं, कांटे उनको भी चुभते हैं और उनको भी उस चीज़ का, है ना, भरपाई करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से आपके हेटर्स ना फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है, फाइनेंशियली उनको बहुत कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हैं, और फाइनेंशियली कठिनाइयाँ हैं भी। फाइनेंशियली ऐसा हो सकता है कि किसी से वो कर्ज ले लिए होंगे और उस कर्ज को वो चुका नहीं पा रहे होंगे, या कहते हैं ना, पाई पाई के लिए मोहताज हो रहे होंगे, किसी से बार बार कंटिन्यूस बेसिस पे कर्ज लेना पड़ रहा होगा, लोन लेना पड़ा होगा, किसी तरीके के डेप्ट में फंस गए होंगे, है ना, किसी से पैसे लिए हैं और उस पैसे को वापस नहीं करे होंगे, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ या फिर उनकी इनकम बहुत कम हो रही होगी, या फिर बहुत प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। बहुत बहुत, मतलब कहते हैं ना, इधर उधर करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इधर उधर कर दिया है। लाइफ में कलह कलेश है, जो दूसरों की लाइफ में किया वो मिले ना, ऐसा हो नहीं सकता। सो वही चीज़ है, तबाही है, कलह कलेश है, बहुत ज़्यादा मानसिक और शारीरिक तौर पर पीड़ा है।
बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत बहुत उत्पल है। मुझे वो एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, पर बहुत ज़्यादा ना, बहुत 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 क्या है, बहुत क्योस है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रही है, कोई भी काम उनके बन नहीं रहे है, छोटा सा छोटा काम भी उनका बन नहीं रहा है, छोटी सी छोटी बात भी उनकी रखी नहीं जा रही है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा कलह कलेश। अगर उन्होंने, है ना, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, अगर उन्होंने आपको चीट करके, है ना, किसी और के साथ, अगर मतलब थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन अगर है ना आपकी, तो उनके साथ उनके सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परेशानियां कलह कलेश चल रहा है, उनकी खुद की फैमिली में बहुत गड़बड़ी और परेशानियां चल रही है, राइट। उनके पार्टनर के साथ उनकी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, काफी संघर्ष, बहुत संघर्ष, बहुत कलह कलेश है, ये एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। लुक एट दिस, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपके लिए अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप एक क्वीन है, आप एक किंग है, आपके अंदर परमात्मा, परमात्मा आपके दिल में है, अर्थात आपके मन में हर पल, है ना, आपको ज्ञान है, उस ज्ञान को अर्जित करके अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को हासिल करिए, और सही और गलत की बहुत बेखूबी आप पहचान रखते हैं, उस पहचान को आगे बढ़ा, मतलब उस पहचान पर पहले भी एनर्जी ये स्ट्रांग आई थी, आज फिर से ये एनर्जी यही आपके लिए स्ट्रांग आ रही, कि जो आपको सही और गलत की जो पहचान है ना, उसको पहचान जो है, जो ज्ञान आपके अंदर है, सबसे बड़ी बात, जो आपका क्रॉन चक्र एक्टिवेटेड है, जो आप परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हैं। आप कहते हैं ना, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप अनजान बनेंगे तो ये सही नहीं। अगर आपको हर चीज का ज्ञात हो जाता है, आपको पता है कि वो चीज सही नहीं है, आपके हेटर्स आपकी लाइफ में कलेश ही उत्पन्न करेंगे, है ना, जिन्होंने पास्ट में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, आपका मन भी जानता है कि वो फिर दोबारा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेंगे। सो फिर क्यों उस एनर्जीज को वेलकम करना, क्यों उस एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जी से एक्सपेक्टेशन रखना कि वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आए। सो इस चीज का ध्यान दीजिए, राइट। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा किसी ना किसी, मतलब कहते हैं ना, ये फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग आ रही है, अर्थात कि उन्होंने जो, है ना, आप पर जो स्पेल वर्क कराया, उसी स्पेल वर्क का दुरात्मक, मतलब उसी स्पेल वर्क का नेगेटिव रिएक्शन, है ना, नेगेटिव, उनको उसका रिजल्ट्स भरपाई करना पड़ रहा है। वही परेशानियां, वही उलझने, वही काम में कोई भी काम नहीं बनना, और सबसे बड़ी बात, मन में कलह कलेश रहना, लाइफ में कलह कलेश रहना। सुख नाम का क्या होता है ना, सुख उनकी लाइफ में कभी आया ही नहीं, इसलिए उन्हें सुख क्या होता है वो पता है। डिजायर में स्वार्थ, मतलब कहते हैं ना, अपने स्वार्थ के चक्कर में इतने नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है ना, कि वो दूसरों का अहित करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। बट उन्होंने दूसरों का अहित तो किया, पर अपना कभी, वो सोचते थे कि उनका हित होता था, पर अपना तो वो सिर्फ और सिर्फ अहित ही करते चले गए, और बहुत पाप उन्होंने बटोरे हैं, और बहुत पाप वो भोग रहे हैं, बहुत पाप वो भोग रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जरूर 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 आपके मन में जो एक्शन आ रहा है ना, पॉजिटिव के लिए, जो आपके अंदर एनर्जी है उसमें एक्शन लीजिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारा मन है, ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, हमारा मन जो होता है ना, उसे चिंतन करना, उसे सोचना है। अब उसे क्या सोचेंगे, है ना, अब जैसे घोड़ा होता है, उसको चलना है, अब उसे किस तरफ लेकर जाना है वो हम पर डिपेंड करता है, राइट। तो ठीक उसी तरीके से आपके मन में थिंकिंग कंटिन्यूअसली चलनी है, ये बात सच है। हम हर, है ना, हम सबके मन में सोच विचार चलते ही रहते हैं, बट सोच विचार में पॉजिटिव लाना है, नेगेटिव लाना है, कौन सी सोच को प्रायोरिटी देनी है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। ठीक उसी तरीके से आपको अपने मन में पॉजिटिव सोच लेकर आना है, अपने माइंड को पॉजिटिव में लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात, आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग की अगर आपकी एनर्जी, मतलब यहाँ पे स्ट्रांग आ रही है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने आप को आप काम में व्यस्त कर लीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत एनर्जेटिक आप है ना। और अपने आप को आप जैसे ही काम में लगा लेंगे ना, और काम में अपने आप को लगा लीजिए,
या फिर अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव थिंकिंग यानी बैठ कर, है ना, विचार करिए। थोड़ा सा कठिन लगेगा, क्योंकि डेफिनेटली अपने आप को आप उस नेगेटिव एनर्जी के, है ना, उससे बाहर निकाल रहे, थोड़ा सा कठिन ज़रूर होगा। बट आप मेडिटेशन करिए, नाम जाप करिए, साथ ही साथ आप सत्संग सुनिए, मंदिर जाइए और वो अच्छे आचरण करिए, जो अच्छे आचरण आपके मन में आ रहा है, या फिर वो कार्य करिए, वो काम करिए, वो, है ना, क्योंकि कर्म भी प्रधान है। ठीक उसी तरीके से वो कार्य करिए जो बहुत सालों से आप करने का सोच रहे थे, जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी, है ना, अपने आप को, क्योंकि बार-बार अगर आप अपने आप को ना उस एनर्जी से निकाल कर फिर उस एनर्जी में डालेंगे, तो ये चीज़ सही नहीं रहेगा। इसीलिए अपने आप को व्यस्त कर लीजिए दूसरे कामों में, ऑटोमैटिकली आपका उस नेगेटिव एनर्जी से ध्यान हट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी उतनी ज़्यादा जो इंटेंस एनर्जी जो आप अपने काम पर लगा देंगे ना, जो आप अपनी ग्रोथ पर, अपनी डेवलपमेंट पर लगा देंगे ना, वो आपको कितने फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा, मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली भी, है ना। सो वो उस चीज़ का कुछ फिर कहना नहीं, इसीलिए उस चीज़ को ज़रूर आप करिए, राइट। सो ये थी एक कलेक्टिव रीडिंग। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।